भारत शुरू से ही संतों का देश रहा है। यहाँ की जनता ने हर समय में इनको हमेशा आदर और सम्मान से देखा है। नए विचार और नई आस्थाएं रखने वालों की बात को सोच समझकर सराहा है और अगर दिल ने गवाही दी है तो उसे बगैर झिझक अपना लिया है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती सजिस्तान से आए थे, जिसको सिस्तान भी कहा जाता है, लेकिन भारत की आवाम बहुत प्यार दिया और आप हिंदलवली कहलाए लोगों और संस्कृति में रच बसकर अजमेरी कहलाए और पक्का भारतीय होने का गौरव प्राप्त किया। जहां तक बाहर से आने का ताल्लुक है, सभी भारत में बाहर से आए। फर्क सिर्फ इतना रहा कि कोई पहले और कोई बाद में। बकौल जेम्स टॉड, दुनिया के सभी मनुष्य का मूल स्थान एक ही था, वहीं से ये लोग पूर्व की तरफ आए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती एक मेवे के दरख्त पेड़ के समान है, जिसकी जड़ें ईरान में हैं, जिस पर परवान अरब में चढ़ा और जिस पर मेवा हिंदुस्तान में आया। मुइन शब्द का अर्थ है सहायक, मददगार, हिमायती, पृष्ठपोषक और हजरत मोइनुद्दीन हसन चिश्ती में यह सारी खूबियां विद्यमान हैं। इसी कारण नए शहर, नए देश, नई संस्कृति, नए विश्वास और नई आस्थाओं के लोगों में इस कदर लोकप्रिय हो गए कि भारत के लोगों ने कई उपाधियां दे डालीं। कोई गरीब नवाज तो कोई पैगंबर अवतार का उपहार। हिंदुस्तान की जनता और संतों पर अपनी रूहानियत की ऐसी छाप लगाई कि हिंदुस्तान के रूहानी बादशाह कहलाए और जिस पर सभी ने गर्व महसूस किया। खानदानी हालात। हिंदुस्तान के रूहानी बादशाह हजरत ख्वाजा मुईन उद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी पिता की ओर से हुसैनी हैं तथा माता की ओर से हसनी हैं। आपके पिता हजरत सैयद ख्वाजा ग्यास उद्दीन संयमी तथा सदाचारी थे। पारिवारिक शिष्टता के साथ धनवान तथा वैभवशाली भी थे। आपके गुरुजन संतगण खुरासान के उच्च महान व्यक्ति थे। आपका मजार बगदाद इराकन में प्रजा का दर्शन स्थल है। आपकी मां का नाम बीबी उम्मुल वरा बीबी माहिनूर है। आप हजरत बिन अब्दुल्लाह खली की साहबजादी हैं। आपके दो सगे भाई भी थे। गौस पाक से संबंध हजरत शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादर जिलानी हजरत अब्दुल्लाह अल हुबली के पोते हैं और हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की वालदा पोती हैं। दोनों के वालिद आपस में भाई हैं। इस रिश्ते से गरीब नवाज की वालदा गौस पाक की चचाजाद बहन हैं और गौस पाक गरीब नवाज के मामू होते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज का जन्म कहाँ हुआ? आपके पूर्वजों का निवास स्थान संजरिस्तान या सीस्तान है। कुछ ने इसे संजर या सिजदान भी लिखा है, मगर आपका जन्म स्थान असफहान ईरान है। यहां जिस मोहल्ले में आपका जन्म हुआ वह भी आपके पैतृक मकानी संबंध के कारण संजर प्रसिद्ध हुआ, मगर आपका खान पान संजर इलाका सियस्तान इराकन में रहा। उपाधियां, खिताबात और अलकाब आपको दरबारे खुदावंदी से हबीब अल्लाह ईश्वर का प्रियतम की उपाधि मिली तथा दरबारे रिसालत से कुतुब उल मशाइक बर्रो बहर की उपाधि मिली। भारत के आध्यात्मिक शासक नाइब ए रसूल पैगंबर के प्रतिनिधि के खिताबात से भी आप याद किए जाते हैं। चिश्ती कहलाने का कारण ख्वाजा अबू इसहाक शामी से चिश्तिया देशात 14 रब्बी उल आखिर 329 है सिलसिला संप्रदाय का आरंभ हुआ, क्योंकि आप हजरत गरीब नवाज के पीरों में से थे, इसलिए गरीब नवाज भी चिश्ती कहलाए। बचपन दूध पीने की उम्र में जब कोई स्त्री अपना बच्चा लेकर आपके यहाँ आ जाती और उसका बच्चा दूध के लिए रोता तो आप अपनी मां की तरफ इशारा करते कि आपका दूध उसे पिला दिया जाए। आपकी मां आपका इशारा समझ जाती और उस बच्चे को दूध पिला देती। इस दृश्य से आप बहुत प्रसन्न होते और खुशी से हंसते। जब आपकी आयु 3-4 साल की हुई तो आप अपने हमुम्र बच्चों को बुलाते और उन्हें खाना खिलाते। एक बार ईद के अवसर पर हजरत ख्वाजा बचपन में सुंदर कपड़े पहने नमाज के लिए जा रहे थे। रास्ते में आपने एक अंधे लड़के को फटे पुराने कपड़ों में देखा। आपको उस पर दया आई। उसी समय अपने वस्त्र उतारकर उस बालक को दे दिए और उसे अपने साथ ईदगाह ले गए। आप अपने हमुम्र वाले बच्चों के साथ कभी खेलकूद में शामिल नहीं हुए। प्रारंभिक शिक्षा आपने घर पर प्राप्त की। 9 वर्ष की आयु में कुरान शरीफ हिफ्ज किया। इसके बाद संजर इराक के तालीमी इदारों में दाखिल हो गए। यहाँ आपने तफसीर, कुरान की व्याख्या, हदीस और मजहबी तालीम हासिल की तथा थोड़े समय में बहुत इल्म ज्ञान हासिल कर यतीमी रसूल ए खुदा की तरह आप भी यतीम पितृहीन
हुए जबकि आपकी आयु 15 वर्ष थी। आपके वालिद बुजुर्गवार पूज्य पिता ने नश्वर संसार से परलोक की ओर कूच किया। आपके पिता के विसाल के बाद जब पैतृक संपत्ति का बंटवारा हुआ तो आपके हिस्से में एक बाघ और पंचक्की आई। इनकी आय से आप जीवन बिताते थे। हजरत इब्राहिम सूफी मजजूब से मुलाकात। आप अपने बाग में पानी दे रहे थे कि हजरत इब्राहिम कंदोजी वहां आए। आप उनके साथ आदर से पेश आए और एक अंगूर के खोशे से उनकी खातिर की। सूफी आपके इस सद्व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक खल का टुकड़ा निकालकर दांत से कुतरा और आपको दिया। इसके खाते ही अल्लाह ने सिर्फ अपनी तरफ कर लिया। इसके बाद बाग और पंचक्की बेचकर धन गरीबों यतीमों में बांट दिया और ईश्वर की प्राप्ति के लिए यात्रा आरंभ कर दी। सबसे पहले आप खुरासान पहुंचे और फिर बुखारा, जब समरकंद रूस में इल्म ए जाहिर हासिल किया। आपने मौलाना हिसाम उद्दीन बुखारी और मौलाना शरफ उद्दीन से इल्म विद्या प्राप्त किया। समरकंद व बुखारा में आपने इल्म ए जाहिर हासिल किया। इराक से अरब और हारून ईरान की यात्रा। इराक से आप मक्का व मदीना की यात्रा पर रवाना हुए। हजरत नसीर उद्दीन चिराग दहलवी देहांत के कथनानुसार अरब से वापसी पर आपने हारून की यात्रा की। हारून में आपका मुरीद होना। अरब की यात्रा के बाद आप हारून ईरान में प्रविष्ट हुए, जिसका वर्तमान नाम हारूनाबाद है और मशहद ईरान के निकट स्थित हैं। वहां आपने ख्वाजा ए ख्वाजगान हजरत ख्वाजा उस्मान ए हारूनी के हाथ पर मुरीद होने का सम्मान प्राप्त किया। 20 वर्ष गुरु मुर्शिद की सेवा में व्यस्त रहे और खिरका ए खिलाफत हासिल किया। बगदाद में सूफी संतों से मुलाकातें। आप दरवेशों से मेलजोल रखते थे। अपने जमाने के बहुत से दरवेशों से आपने मुलाकातें की। हारून से आपने बगदाद में प्रवेश किया तथा कुछ समय वहां निवास किया। इस काल में शेख अहद उद्दीन किरमानी, शेख शहाब उद्दीन उमर सोहरवर्दी सुलूक दरवेशी की प्रारंभिक अवस्था में थे। इस अवसर पर आपने शेख शहाबुद्दीन के मुर्शिद जियाउद्दीन अबू नजीब सोहरवर्दी से मुलाकात की। बगदाद से शाम सीरिया की तरफ यात्रा तथा वापसी गरीब नवाज फरमाते हैं। एक बार प्रार्थी गरीब नवाज एक नगर में पहुंचे जो शाम सीरिया के निकट हैं। यहां एक बुजुर्ग अहमद मोहम्मद वाहिदी गजनवी एक गुफा में रहा करते थे। ये बहुत दुर्बल थे और आसन पर बैठे थे। 2 शेर उनके सामने खड़े थे। शेरों को देख गरीब नवाज वहीं रुके। जब उन बुजुर्ग ने देखा तो फरमाया, चले आओ, डरो मत। अगर तुम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे तो कोई तुम्हें भी हानि नहीं पहुंचाएगा। शेर क्या चीज है? जो अल्लाह से डरता है तो सब उससे डरते हैं। इसके बाद पूछा, कहां से आना हुआ? दुआगो ने कहा, बगदाद से। कहने लगे, खूब आए, परंतु यह आवश्यक है कि दरवेशों की सेवा किया करो ताकि बुजुर्ग हो जाओ। फिर फरमाया, लोगों से दूर होकर इस गुफा में रहता हूं तथा एक डर से 30 वर्ष रोते हो गए। प्रार्थी ने कहा, वह क्या है? फरमाया, वह नमाज है। जब मैं नमाज पढ़ता हूं तो यह देखकर रोता हूं कि इस नमाज की क्या हकीकत है जो मैं पढ़ता हूं, क्योंकि अगर जर्रा भर भी नमाज की शर्त दिल से निकल जाए तो मेरा किया हुआ बेकार हो जाए। फिर फरमाया, ऐ दरवेश, अगर नमाज का हक अदा किया तो बड़ा काम किया, वरना उम्र गफलत बेपरवाही में गुजारी। किरमान ईरान की यात्रा। शाम सीरिया की यात्रा से बगदाद वापस आकर किरमान के शासक मुहिउद्दीन तुगरिल के काल में आपने किरमान की यात्रा की। इस यात्रा से संबंधित हजरत दलील उल आरिफीन में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का बयान निम्नानुसार है। एक बार मैं और शेख अहमद उद्दीन किरमानी किरमान की यात्रा कर रहे थे। यहां एक बुजुर्ग से भेंट हुई। ये बहुत बूढ़े थे। मैंने उनके पास पहुंचकर सलाम किया। ये बुजुर्ग बहुत दुर्बल थे, बात भी बहुत कम करते थे। मुझे ख्याल आया उनसे पूछूं कि आप इतने ज़ईफ बूढ़े क्यों हैं, क्योंकि वह ज्ञानी थे। उन्होंने मेरे पूछने से पहले फरमाया, ए दरवेश, एक दिन मित्रों के साथ मेरा कब्रिस्तान में गुजर हुआ। मैं कब्र के निकट बैठ गया। अचानक वहां पर कोई हंसी की बात हुई। उस पर मैं जोर से हंसा। मजार से आवाज आई, ए गाफिल, बेखबरी, जिसके सामने कब्र की मंजिल व मौत का फरिश्ता उपस्थित हो और मिट्टी के नीचे जिसके मित्र सांप बिच्छू हो, उसको हंसी से क्या काम। जब मैंने यह सुना, वहां से उठ खड़ा हुआ तथा मित्रों के हाथ चूम कर विदा हुआ। इसके बाद इस गुफा में आकर मुकीम निवास, आज तक इस घटना के भय से कांप रहा हूं। 40 वर्ष से शर्म के कारण
आसमान की ओर नहीं देखा। हिंदुस्तान की पहली यात्रा और वापसी हमदान ईरान में प्रवेश सैरुल आरिफीन के लेखक पृष्ठ 7 लिखते हैं, आप बगदाद से हमदान में गए, यहां शेख यूसुफ हमदानी से भेंट की। शेख यूसुफ अबू यूसुफ हमदानी, ये समय गरीब नवाज के जन्म के बाद का है, इसलिए इस यात्रा में उनसे मुलाकात होना संभव नहीं है, परंतु ये संभव है कि यात्रा क्रम के दौरान आपने मराह, जो बुखारा रूस के निकट है, में पहुंचकर मजार की जियारत की। तबरेज ईरान में प्रवेश हमदान से तबरेज में पहुंचकर आपने शेख उल मशाइख हजरत ख्वाजा अबू सईद तबरेजी से भेंट की। आप हजरत जलालुद्दीन तबरेजी के पीरो मुर्शिद हैं। हजरत निजाम उद्दीन औलिया के अनुसार आप इतने महान व्यक्ति थे कि हजरत जलालुद्दीन तबरेजी जैसे 70 मुरीद आपकी सेवा में हाजिर रहते थे। इस्तराबाद में प्रवेश तबरेज से इस्तराबाद पहुंचकर आपने शेख नासिरुद्दीन इस्तराबादी से मुलाकात की। यह एक महान दरवेश थे, उनकी आयु 170 वर्ष की थी। शेख अबू सईद अबुल खैर और शेख अबुल हसन खिरकानी की संगति से फैज़याब रूहानी लाभ होने पर फख्र गर्व किया करते थे। यह दो वास्ता दो रिश्तों से बायजीद बुस्तामी से संबंध रखते थे। बुखारा रोअस में प्रवेश गरीब नवाज फरमाते हैं, यात्रा के दौरान बुखारा में एक अंधे बुजुर्ग से भेंट हुई। यह इबादत में बहुत लीन थे। मैंने पूछा, आप नाबीना कब से हो गए? उत्तर दिया, जब मेरा काम कमालियत चमत्कार को पहुंचा तथा वहदानियत ऐक्त्वे वज़मत इज्जत पर नजर पड़ने लगी तो एक दिन मेरी नजर गैब पर पड़ गई। गैब से आवाज आई, मुद्दई वादी, तू हमसे प्रेम करता है परंतु किसी और गैर की तरफ देखता है। जब यह आवाज सुनी तो ऐसा शर्मिंदा हुआ कि बारगाहे खुदाबंदी में प्रार्थना की, जो आंख दोस्त के सिवा और को देखें वह अंधी हो जाएं। अभी यह बात अच्छी तरह कहने भी नहीं पाया था कि दोनों आंखों की रोशनी चली गई। खिड़कान में प्रवेश खिड़कान पहुंचकर आपने शेख अल हसन विरकानी के मजार से फैजान प्राप्त किया। समरकंद था में प्रवेश ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं कि यात्रा काल में मैं समरकंद में था। यहां अबुल लैस समरकंदी के मकान के निकट एक मस्जिद भी, इसकी मेहराब के कार्य की दिशा होने के संबंध में एक दानिशंद ने ऐतराज किया। मैंने इस मेहराब के सही काबे की दिशा में होने का सहानी से इत्मीनान करा दिया। मेमना में प्रवेश मेमना पहुंचकर आपने हजरत ख्वाजा अबू सईद अबुल और के मजार से फैज़ेबानी हासिल किया तथा मेमना स्तन में आपने 2 वर्ष के लगभग कयाम किया। हिरात अफगानिस्तान में प्रवेश, इसके बाद आपने हिरात में प्रवेश किया। यहां आप अधिकतर हजरत शेख अब्दू अंसारी के मजार पर रात में शब बेदारी जिक्रुल्लाह किया करते थे। ईशा की नमाज से पहले के वुजू से सुबह की नमाज अदा करते थे। पहली बार हिंद में प्रवेश मुल्तान में प्रवेश के संबंध में आप स्वयं फरमाते हैं, यहां मुल्तान में एक बुजुर्ग से भेंट हुई। उन बुजुर्ग ने भेंट के दौरान फरमाया, प्रेम करने वालों की तौबा 3 प्रकार से होती है। प्रथम ग्लानि के कारण, दूसरा गुनाह तर्क करने के विचार से, तीसरा अपने आप को हसद तथा जुल्म से पाक रखने के लिए। लाहौर पाकिस्तान में प्रवेश मुल्तान से आप लाहौर में आए। यहां इस काल में बहराम शाह का पोता खुसरो मलिक बिन खुसरो शाह गजनवी शासन कर रहा था। यहां आप 2 सप्ताह तक शेख पीर अली हुजवीरी दाता गंज बख्श के मजार पर जिक्रुल्लाह करते रहे। विदा के समय आपने यह शेर पढ़ा, लाहौर से बगदाद वापसी, लाहौर से आप गजनी में तशरीफ लाए, गजनी से कह हिसार अफगानिस्तान व जिला हिसार के मार्ग से पहुंचे। बलख से इस्तराबाद में प्रवेश किया, इस्तराबाद से आप रे इराक पहुंचे। इसके पश्चात वापस बगदाद पहुंचकर मुर्शिद के हमराह सफर में रहे। विवरण आगे आएंगे। हजरत ख्वाजा उस्मान ए हारूनी की गरीब नवाज की तलब तथा प्रेम में यात्रा। हजरत ख्वाजा उस्मान ए हारूनी को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। अतः जब गरीब नवाज मुरीद होने के बाद हारून ईरान से बगदाद की तरफ रवाना हो गए तो आपकी रवानगी के कुछ अरसे बाद हजरत ख्वाजा उस्मान ए हारूनी ने गरीब नवाज की तलब, चाह और मोहब्बत में हारून से बगदाद का सफर किया। कुछ मंजिल तय करने के बाद आप ऐसे स्थान रे पर पहुंचे जो आतिश परस्तों का निवास स्थान था। यहाँ एक आतिशकदा अग्नि उपासक का घर था जिसमें 100 गड्ढा गाड़ी
मसाले कुल सालेकीन के अनुसार 20 गाड़ी, लकड़ी रोज डाली जाती थी तथा सदैव आग जली रखी जाती थी। हजरत ख्वाजा उस्मान ए हारूनी यहाँ पहुंचकर एक पेड़ की छाया में बैठ गए, मुसल्ला बिछाकर नमाज में लीन हुए तथा अपने मुरीद ख्वाजा फखरुद्दीन से फरमाया, आग लाकर रोजा अफ्तार के लिए भोजन तैयार करो। जब आप आग आतिशकदा से लेने के लिए गए, अग्नि उपासकों ने अग्नि देने से मना किया तथा कहा, यह हमारा देवता है, हम इसमें से अग्नि नहीं दे सकते। सेवक ने हाजिर होकर सब माजरा आपकी सेवा में आकर कहा। आप वुजू करके वहां गए, देखा एक बूढ़ा आदमी एक तख्त पर बैठा है, एक 7 वर्ष का लड़का उसकी गोद में है तथा बहुत से आतिश परस्त उसके चारों ओर बैठे हुए अग्नि की पूजा कर रहे हैं। आपने इस वृद्ध व्यक्ति से फरमाया, आग पूजने से क्या लाभ, यह अल्लाह की बनाई हुई चीज है जो थोड़े से पानी से नष्ट हो जाती है। उस अल्लाह की पूजा क्यों नहीं करते जिसकी ये बनाई हुई है ताकि उपयोगी और लाभप्रद हो। उसने उत्तर दिया, आग हमारे धर्म में सम्मानदायक और हमारी मुक्ति का कारण है। आपने फरमाया, तुम उसको बहुत समय से पूजते हो, आओ इसमें हाथ डालो, अगर ये मुक्ति का कारण है तो तुम्हें जलने से मुक्ति देगी। उसने कहा, जलना अग्नि की विशेषता है, किसका साहस है जो इसमें हाथ डाले तथा सलामत रहे। आपने फरमाया, यह अल्लाह की आज्ञा के अधीन है, क्या साहस जो ईश्वर की आज्ञा के बिना एक बाल भी जला सके। ये फरमाकर आपने उसकी गोद में से उस लड़के को ले लिया तथा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या नारोकूनी बर्दव व सलामुन अला इब्राहिम, ऐ आग तू ठंडी हो जा और बेगुरेज हो जा, इब्राहिम के हक में सूरह अंबिया पारा 17 आयत नम 68 कहकर आतिशकदा में प्रविष्ट हो गए। यह हाल देखकर अग्नि पूजक रोने लगे। आप 4 क्षण तक आतिशकदे में रहकर लड़के के साथ सुरक्षित वापस बाहर आ गए। आग ने आपके पवित्र शरीर पर तथा कपड़ों पर कोई भी प्रभाव नहीं किया और ना ही उस लड़के को कोई हानि पहुंची। बूढ़ा व्यक्ति अपने लड़के को सुरक्षित देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और प्रश्न किया कि तुमने आग में क्या देखा। लड़के ने उत्तर दिया कि शेख के साथ बाग में सैर कर रहा था। ये चमत्कार देखकर अग्नि पूजकों ने दिल से इस्लाम स्वीकार किया तथा आपके शिष्य बन गए। आपने वृद्ध व्यक्ति का नाम अब्दुल्लाह और लड़के का नाम इब्राहिम रखा। 2.5 वर्ष आप यहाँ रे में रहे, सबको इस्लाम के नियम सिखाए। शेख अब्दुल्लाह को खिड़का पवित्र कोट पहनाया, वह और उनके पुत्र औलियाओं में से हो गए। आपने यहाँ एक मस्जिद बनवाई। शेख इब्राहिम और अब्दुल्लाह राजी के मजार इस मस्जिद में है। बहुत से पवित्र लोगों के मजार यहाँ पर है, उनसे फैज जारी है आपका। दूसरा भी यहाँ पर स्थित है। प्रत्येक वर्ष यहाँ उर्स होता है। यात्री तथा इच्छुक व्यक्ति एकत्रित होते हैं तथा फैज प्राप्त करते हैं। सैरुल आरिफीन के लेखक मौलाना जमाली का बयान है, मैंने इस स्थान के दर्शन किए हैं तथा 2 सप्ताह यहाँ रहा है। गरीब नवाज की हिंद की यात्रा से वापसी तथा बैत तक्र रख भक्ति प्रतिज्ञा। जब रे इराक से हजरत ख्वाजा उस्मान ए हारूनी बगदाद जा चुके थे, उस समय गरीब नवाज इस्तराबाद से रे में आए। इसके बाद बगदाद पहुंचकर हजरत ख्वाजा उस्मान ए हारूनी से दूसरी बार बैत का सम्मान प्राप्त किया। इस बैत की घटनाएं गरीब नवाज स्वयं इस प्रकार बयान फरमाते हैं। मुसलमानों का यह प्रार्थी मुइनुद्दीन हसन संजरी बगदाद में ख्वाजा जुनैद की मस्जिद में हजरत ख्वाजा उस्मान ए हारूनी की कदम बोसी से प्रतिष्ठित हुआ। इस समय कई मशाइख आपकी खिदमत में थे। जब मैंने सिर जमीन पर रखा, पीरो मुर्शिद गुरु ने फरमाया, 2 रकात नमाज अदा कर। मैंने अदा की। फिर फरमाया, काबे की दिशा की ओर बैठ। मैं बैठ गया। फिर फरमाया, सूरह बकर पढ़। मैंने पढ़ी। फिर फरमान हुआ, 21 बार दुरूद शरीफ पढ़। मैंने पढ़ा। इसके बाद आप ख्वाजा उस्मान ए हारूनी खड़े हो गए तथा मेरा हाथ पकड़कर आसमान की ओर किया तथा फरमाया, आ ताकि तुझे खुदा तक पहुंचा दूं। इसके बाद कैंची लेकर प्रार्थी के सिर पर चलाई तथा चारों कोनों की तुर्की टोपी मेरे सिर पर रखी खास तरह की छड़ी अता फरमाई। फिर कहा, बैठ। मैं बैठ गया। फरमाया, हमारे खानवादे सूफी वंश में 1 रात 1 दिन का मुजाहिदे प्रयत्नशील का नियम है। तू आज रात लीन रह। ये संत आपके आदेशानुसार लीन रहा। दूसरे दिन जब सेवा में हाजिर हुआ तो कहा,
बैठ जा तथा 4000 बार सूरह इखलास पढ़। मैंने पढ़ी। फरमाया, आकाश की ओर देख। मैंने देखा। पूछा, कहां तक देखता है? मैंने कहा, अर्श आजम, खुदा के सिंहासन तक। फरमाया, जमीन की ओर देख। मैंने देखा। फिर फरमाया, कहां तक देखता है? अर्ज किया, पृथ्वी की अंतिम स्थल तहतुस्सरा तक। फिर फरमाया, 1000 बार सूरह इखलास पढ़। मैंने पढ़ी। फिर फरमाया, फिर आकाश की ओर देख। मैंने देखा। फिर पूछा, अब कहां तक देखता है? मैंने अर्ज किया, हिजाबे अजमत, अल्लाह के सिंहासन तक। फरमाया, आंखें बंद कर। मैंने बंद कर ली। फरमाया, खोल। मैंने खोल दी। फिर मुझे अपनी 2 अंगुलियां दिखाकर पूछा, क्या देखता है? मैंने कहा, 1000 आलम तक देखता हूं। इसके बाद सामने पड़ी हुई एक ईंट को उठाने का हुक्म दिया। मैंने उठाई तो 1 मुट्ठी दीनार प्राप्त हुए। फरमाया, इनको ले जाकर फकीरों में बांटो। मैंने हुक्म के अनुसार किया। इसके बाद आपकी सेवा में उपस्थित हुआ। इरशाद हुआ, कुछ रोज हमारी संगति में रहो। मैंने अर्ज किया, हुक्म बजा लाता हूं।